यह कहानी मनाली की है, जहां एक लड़की जिसका नाम रिया था अपने पति के साथ रहती थी। रिया की शादी को कुछ साल हो चुके थे, लेकिन वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। उसका पति अभिषेक अक्सर काम में इतना व्यस्त रहता था कि वह रिया की भावनाओं को समझ ही नहीं पाता था। जब अभिषेक रिया को खुश नहीं कर पाता था तो रिया खीरा और ककड़ी का सहारा लेकर खुद को खुश रखती थी। एक दिन जब रिया अपने कमरे में अकेली थी, तभी उसके ससुर नरेंद्र की नजर उस पर पड़ गई। नरेंद्र यह सब देखकर परेशान हो गए। जैसे ही रिया अपना काम खत्म करके नहाने के लिए गई, नरेंद्र ने पानी के गिलास में कुछ मिला दिया। जब रिया नहाकर लौटी तो उसने देखा कि मेज पर एक गिलास पानी रखा हुआ है। उसने नरेंद्र से पूछा, बाबूजी, क्या यह पानी आपने रखा है? नरेंद्र ने बहाना बनाया, नहीं बहू, मैं तो यहां कब से हूं, शायद तुमने ही रखा होगा। रिया ने कुछ नहीं कहा और वह पानी फेंक दिया। नरेंद्र की योजना विफल हो गई। शाम को जब अभिषेक काम से घर लौटा तो रिया ने उसे गले लगाया और उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने थकान का बहाना बनाया और तुरंत बिस्तर पर सो गया। रिया ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने कहा, मैं अभी बहुत थक गया हूं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। यह सुनकर रिया गुस्से में रसोई घर चली गई और वहां पड़ी ककड़ी के साथ खुद को तसल्ली देने लगी। नरेंद्र यह सब छिपकर देख रहे थे। रात के 9 बजे के करीब वह वहां से चले गए। रिया रोते हुए अभिषेक के पास गई। अभिषेक ने उसकी रोने की आवाज सुनकर पूछा, तुम इतनी रात को क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? रिया ने कुछ नहीं बताया और चुपचाप सो गई। अगली सुबह जब रिया नाश्ता बना रही थी, नरेंद्र ने उससे चाय बनाने के लिए कहा। रिया ने दूध वाली चाय बना दी। जब रिया चाय लेकर आई तो नरेंद्र ने उसमें फिर से कुछ मिला दिया और कहा, बहू, थोड़ी चाय पी लो, इससे मन हल्का लगेगा। रिया को कुछ भी पता नहीं था। उसने चाय पी और अपने काम में लग गई। कुछ ही देर बाद रिया बेहोश हो गई। नरेंद्र उसे उठाकर बिस्तर पर ले गए और उसके साथ संबंध बनाने लगे। कुछ समय बाद वह वहां से चले गए। जब रिया को होश आया तो उसने खुद को बहुत कमजोर महसूस किया। उसे सब समझ आ गया कि उसके साथ क्या हुआ। वह तुरंत बिस्तर से उठी और नरेंद्र के पास जाकर पूछने लगी, बाबूजी, मेरे साथ क्या हुआ था? नरेंद्र ने बहाना बनाते हुए कहा, बहू, तुम काम करते करते बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें बिस्तर पर सुला दिया। रिया ने पूछा, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? नरेंद्र ने कहा, तुम गलत क्यों सोच रही हो? बहू, मैं तुम्हारा ससुर हूं, ऐसा मैं भला क्यों करूंगा? दोनों के बीच कुछ देर बहस हुई। शाम को अभिषेक जब घर लौटा तो रिया ने उसे खाना दिया और खुद जाकर सो गई। अभिषेक ने खाना खाकर पूछा, क्या हुआ है? तुम आज इतनी जल्दी क्यों सो गई? रिया ने कहा, मैं आज बहुत थक गई हूं। अगली सुबह अभिषेक काम पर चला गया। रिया अपना काम कर रही थी कि नरेंद्र ने फिर से चाय बनाने के लिए कहा। रिया अब सब समझ चुकी थी। उसने कहा, मुझे पता है बाबूजी, आपको क्या चाहिए। उस दिन जो कुछ भी हुआ वह उसके लिए बुरा नहीं था। रिया नरेंद्र को कमरे में ले गई। दोनों बिस्तर पर बैठ गए और संबंध बनाने वाले थे कि तभी रिया ने कहा, आप इतने अच्छे हैं तो आपका बेटा मुझे खुश क्यों नहीं रखता? नरेंद्र ने कहा, देखो बहू, जब तुम्हारी सास जिंदा थी तब हम बहुत खुश थे, लेकिन जब वह मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अकेला हो गया। मैंने सोचा था कि दूसरी शादी कर लूं। रिया ने कहा, मैं समझ सकती हूं कि अकेलापन कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैं तो अपने पति के साथ रहती हूं, फिर भी खुश नहीं हूं। कुछ ही देर में दोनों संबंध बनाने लगे। उसी दिन अभिषेक काम से जल्दी घर आ गया। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। वह हर कमरे में देखने लगा और एक कमरे में उसने दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ लिया। अभिषेक चिल्लाने लगा और पड़ोसी भी वहां आ गए। अभिषेक ने सबको सब कुछ बता दिया। पड़ोसी हैरान थे। उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और पंचायत बुलाई जानी चाहिए। कुछ दिनों बाद अभिषेक ने खुद को सुधारने का पूरा प्रयास किया। वह हर सुबह जल्दी उठता और रिया के लिए नाश्ता बनाता। वह काम से लौटकर थकान का बहाना नहीं बनाता, बल्कि रिया के साथ समय बिताता और उसके मन की बातें सुनता। रिया ने भी महसूस किया कि अभिषेक सच में बदल गया है। उसने अपने दिल में गुस्से और रिजेंटमेंट्स को छोड़ दिया और दोनों के बीच धीरे धीरे फिर से विश्वास और प्यार पैदा होने लगा। एक दिन
अभिषेक ने रिया को उनके घर के बगीचे में आमंत्रित किया। वहां उन्होंने साथ मिलकर पौधे लगाए, फूलों की देखभाल की और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। रिया ने सोचा, यही असली प्यार है, जब दोनों एक दूसरे की समझ और खुशी के लिए प्रयास करें। गांव वाले भी देखते रहे कि रिया और अभिषेक का रिश्ता अब पहले से मजबूत और खुशहाल हो गया है। धीरे धीरे घर में शांति और गर्मजोशी लौट आई। रात के समय रिया अपने कमरे में बैठकर बाहर की पहाड़ियों की रोशनी देख रही थी। अभिषेक पास आया और उसने कहा, मैं वादा करता हूं, अब तुम्हें कभी अकेला और उदास नहीं महसूस होने दूंगा। रिया मुस्कुराई और उसके हाथ थाम लिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में विश्वास और प्यार देखा। यही वह दिन था जब उनका रिश्ता पूरी तरह से मजबूत और स्थायी हो गया। अब उनका घर न केवल शांति और प्यार से भरा था, बल्कि एक मिसाल बन गया कि समझ, माफी और प्रयास से रिश्तों को बचाया जा सकता है। अब उनका घर न केवल शांति और प्यार से भरा था, बल्कि एक मिसाल बन गया कि समझ, माफी और प्रयास से रिश्तों को बचाया जा सकता है। रिया और अभिषेक ने अपने जीवन के इस कठिन दौर से एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान की अहमियत को समझा। उन्होंने सीखा कि रिश्तों में ईमानदारी, धैर्य और सहनशीलता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। गांव के लोग भी अब रिया और अभिषेक की कहानी से प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे संघर्ष और गलतफहमियों के बाद भी प्यार और समझ से हर रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। रिया और अभिषेक ने तय किया कि अब वह अपने जीवन में एक दूसरे की खुशी और साथ को हमेशा प्राथमिकता देंगे। उन्होंने अपने घर को केवल 4 दीवारों का घर नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, प्यार भरा और समझदारी से भरा परिवार बनाया। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार और परिवार की अहमियत हमेशा सम्मान और प्रयास से निभाई जा सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।